भारत के लोक सेवा प्रसारण आकाशवाणी की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। उस आवाज़ को जो कि पिछले कई वर्षों से देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। अपनी स्थापना के साथ ही संस्था ने ऐसी यात्रा शुरू की है जिससे भारत की विविधता को आवाज़ दी, सामाजिक संवाद को गति दी, सीमाओं से परे जाकर एकता की आवाज़ को मजबूत किया। 1936 से जब इस ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तब आकाशवाणी न सिर्फ एक माध्यम रहा है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान, भाषाई विविधता और वैज्ञानिक सोच का एक समाहक भी रहा है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों को साथ लेकर चलने वाली संस्था ने शहर से लेकर गाँवों तक रेडियो सेट के माध्यम से सीमाओं के जवानों तक और महानगरों के स्टूडियो से लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं तक, हर दिल तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आप आज भी देश भर के आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों को देखें तो पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा पहलू हो, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, जिसे कि आकाशवाणी ने न छुआ है। आज के डिजिटल युग में जहाँ की सूचनाओं की बाढ़ है, वहाँ रेडियो की ही एक साफ मानवीय आवाज़ है जो कि अपना संदेश दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंचा रही है। क्योंकि जहां भी ये आवाज़ पहुंचती है, चाहे वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है अथवा नहीं, जिसे जुड़ना है वो उसे जुड़ना चाहता है और उसे समझना चाहता है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और वो शाखाएँ हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष की में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया। और पिछले एक दशक की बात करें तो आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नागरिकों के बीच में मन की बात के माध्यम से एक पुल का काम भी किया है। देखा जाए तो ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत की बौद्धिक और भावनात्मक विरासत सुरक्षित है। आज का दिन इतिहास को याद करने का दिन है तो है ही, साथ ही उस भविष्य के लिए भी संकल्प का दिन है कि जहां रेडियो की आवाज़ नई पीढ़ियों के सब संकल्पों को भी दिशा दे सकती है। आज के इस खास मौके पर मैं यही कामना करता हूं कि आकाशवाणी और हमारे देश विदेश में बसे श्रोताओं के बीच में जो रिश्ता है वो यूं ही बना रहे, फलता फूलता रहे और ये संवाद, ये जुड़ाव पूरी मानवता के लिए उपयोगी साबित हो। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अब रेडियो आकाशवाणी हमारा पूरा वेव्स OTT पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुना जा सकता है। हमारे सभी रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के सभी FM, AM और हमारे सारे जितने भाषाओं के रेडियो स्टेशन हैं वो दुनिया में कहीं भी डिजिटल के माध्यम से, वेव्स OTT के माध्यम से सुने जा सकते हैं। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।